हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024 जो कि प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का ये 27वां वीडियो है, जिसमें कि परीक्षा आधारित संभावित प्रश्न को मैंने लिया है, जिसमें कि मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को करने वाले हैं। तो यह वीडियो जो होने वाले हैं, हालांकि सभी के लिए फ़ायदेमंद होने वाले हैं, लेकिन ज़्यादातर कमज़ोर छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं, आपको मैथ की कहने का मतलब कि उतनी अच्छी तैयारी नहीं है, तो हमारे साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को अच्छे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। ओके, क्या करें। यदि औसत 15 संख्या का औसत 23 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 की वृद्धि की जाती है तो नया औसत क्या होगा, ये बात पूछ रहे हैं। तो देखिए, जब यहाँ पर वृद्धि करने की बात करें, गुना करने की बात करें, घटा करने की बात करें, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है। ये जो औसत आप देख रहे हैं ना, ये जो औसत यहाँ पर दिख रहा होगा 23 है ना, तो इसी में आपको अगर वृद्धि करने बोले तो 23 में आप 3 को जोड़ दीजिए, वही राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर कहा था कि 3 गुना कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या को 3 गुना कर दिया जाए, तो आप इसको भी 3 गुना कर देते हैं, नया औसत वही हो जाता है। अगर कहता कि प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाए, तब तो इसमें क्या करते, 3 घटा देते। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि वृद्धि करना, तो वृद्धि करने का मतलब क्या, जोड़ना। तो 23 में 3 जोड़ेंगे तो कितना, 26। हालांकि अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं तो फिर आपकी इच्छा। जैसे कहने का मतलब 15 संख्या का औसत कितना है, 23। तो योग बराबर क्या होता है औसत से रिलेटेड, कि औसत गुना दी गई कुल संख्या, है ना, कुल संख्या यही होता है। तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल यही होता है। तो अगर मैं 15 संख्या का योग निकालना चाहूँ पहले, जो पुराना औसत से रिलेटेड है, तो यहाँ पर 15 संख्या का योग क्या हो जाएगा, संख्या का योग क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा औसत कितनी, 23 गुना 15। तो ये हो जाएंगे। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30 4 34 345, इतना हो जाएगा, है ना। अब कहता है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ना है। क्या करना है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ना है। जैसे कि मान लीजिए 15 संख्या x, कुछ इस प्रकार से करके x+1 x+2 जो भी हो, तो सभी में 3 ऐड कर देना है। तो कहने का मतलब कितना संख्या है, 15 संख्या, और सभी में 3 ऐड कर रहे हैं, तो मतलब कितना ज़्यादा ऐड हो रहा है। तो आपका जवाब होगा कि 45 ज़्यादा ऐड हो रहा है, क्योंकि 15 संख्या है और 15 पर 3 ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब 15 45 ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें आप 45 जोड़ दीजिए, तो 345 में आप 45 जोड़िएगा तो कितना होगा, 390, और इसको आप 15 से भाग दीजिएगा, तो फिर आपका जाकर जो भी होगा आंसर होगा, है कि नहीं। जैसे कि 15 दूनी 10, 15 छक 90। तो ये तो बेसिक तरीका है। लेकिन अगर जब आपको पता हो कि अगर प्रत्येक संख्या में वृद्धि करने की, गुना करने की, भाग करने की बात करें, तो आप औसत से ही डायरेक्ट जो भी करने के लिए कहा जाए वही कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर, है ना। तो नेक्स्ट देखिए, ये सब बताने का मेरा कारण है क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो ऑडियंस है, व्यूवर है, वह नॉर्मल भी है, बेसिक भी है, मॉडरेट भी है, सभी टाइप के हैं। तो नॉर्मल स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसलिए मैं अधिकतर क्वेश्चन में दोनों टाइप लगा कर चलता हूँ कि ताकि सभी को समझ में आए। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पर साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो इसको आप बना लीजिएगा, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। हालांकि इसमें ऑप्शन में आंसर नहीं होगा, तो आप अपने से ऑप्शन बना लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट कहता है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगी जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, पाई का मान इतना लेना है। तो एक बात बताइए, जब इस क्षेत्रमिति का प्रश्न आए ना, तो आपको कुछ आना आए या ना आए, लेकिन आपको फार्मूला ज़रूर याद होनी चाहिए ताकि आपको प्रश्न करने में आसानी हो जाए।
जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, कैसे देखिए कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या मेरी बात को समझ रहे हो? अब कहेंगे कि हमने तो बस इतना सा पढ़ा था, तो वहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, सिर्फ शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। बात समझ रहे हैं? तो कुल क्षेत्रफल बराबर ये फार्मूला होता है। ऐसा क्यों होता है बताते हैं। देखिए ये क्या है, शंकु है ना। तो जब आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करता है तो सिर्फ ये ऊपर वाले हिस्से की क्षेत्रफल निकलता है, लेकिन जब कुल की बात करता है तो नीचे से देखने पर एक वृत्त नज़र आएगा। जैसे आप बर्थडे का टोपी देखे हैं ना, जो बर्थडे में टोपी पहनाया जाता है, या आइसक्रीम जो खाते हैं कोन वाला, है ना, तो कुछ यही होता है इसी प्रकार से। तो नीचे एक वृत्त के तरह के देखे होंगे कि कागज लगा होता है, तो उसका भी क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो वो क्या है, वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो अब हमें चाहिए क्या क्या, इसमें पाई तो है, आर तो आर भी है, एल नहीं है, ये ऊंचाई है, एच है। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये क्या है, एच है, ये वाला वैल्यू है, ये वाला वैल्यू यानी एच है हमारे पास। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? और हमें इसकी त्रिज्या दिया हुआ है, क्या क्या है, त्रिज्या दे दिया है जो कि 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें एल चाहिए, ये वाली भुजा चाहिए, ये वाली। बात समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पर हो सकता है कि फार्मूला भूल सकते हैं, फार्मूला याद ना हो कि कैसे निकालें। तो मैं एक बात कहता हूँ दोस्त कि अगर फार्मूला भूल भी गए हैं तो थोड़ा सा इस फिगर पर अगर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या है, एक समकोण त्रिभुज की तरह दिख रहा है, क्या दिख रहा है ना? तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल दिख रहा है तो समकोण है। तो ये भुजा आपका 28, ये भुजा आपका 21, तो ये भुजा, अच्छा ये भुजा नहीं, ये भुजा 28 है, तो ये वाला हमें फाइंड करनी है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आप यहाँ पर पाइथागोरस भी लगा सकते हैं। बात समझ रहे हैं? आराम से पाइथागोरस लगाइए और निकल जाएगा। लेकिन ये 3, ये 4, ये 5, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कह सकता हूँ कि ये 35 है, क्योंकि ट्रिपलेट से ये बन जाता है 35। हालांकि आप लोग यहाँ पर पाइथागोरस लगा लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया तो। हालांकि ये भुजा कितनी निकल जाएगी, 35, यानी एल जो है हमारा 35 निकल जाएगा। कैसे, इसका स्क्वायर करेंगे 28 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 21 का स्क्वायर बराबर जो भी होगा इस भुजा का स्क्वायर। इस भुजा को एल मान रहे हैं तो ये एल का स्क्वायर, बस यहाँ से फाइंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर पुट कीजिए आपका आंसर। यहाँ से मैं देखिए पाई आर को कॉमन ले सकता हूँ क्या, तो आपका जवाब होगा क्या, हाँ। तो अंदर क्या बच गया, एल प्लस आर। तो आप पुट कीजिए, पाई का मान बोल ही दिया है कि 22/7 लेना है। ठीक है, तो 22/7, आर का मान 35 और एल का मान कितना, आर का मान 21 है, एल का मान 35 निकला, आर का मान 21। तो यहाँ से इसको, अब देखिए आप चाहो तो यहाँ से भी आंसर ला सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से भी आंसर आराम से आ जाएगा। जैसे कहने का मतलब देखिए ये 7 से तो ये कट सकता है 3 बार में, तो जो भी आंसर होगा वह 3 से भाग लगेगा। मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, जो भी आंसर होगा वह जो होगा आपका 3 से भाग लगेगा, है ना, 3 से कटेगा जो भी आंसर होगा, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल में है आंसर। तो 3 से क्या ये संख्या कट सकती है, 6 3 9, बिल्कुल 9 6 15, हाँ ये 3 से कट सकता है, तो ये हो सकता है। इसको मैं अगर चेक करूँ तो 8 4 12, 8 20 से 8 4 12, 8 20 21, ये भी कट सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये 5 4 9, ये भी कट सकते हैं 3 से। तो ये 11 से चेक कर लेते हैं, ये 11, क्योंकि देखिए यहाँ जो 22 में है, 22 में 11 गुना 2 है, 11 गुना 2 और इधर 3 है, तो यहाँ पर आप 11 से चेक कर लीजिए, 11 से भी ऑप्शन कट सकता है। हालांकि ये ऑप्शन मैंने नहीं सेट किया है,
ये ऑलरेडी सेट किया हुआ है, प्रीवियस ईयर का पेपर है का क्वेश्चन है, तो मैं इस सब में ऑप्शन को नहीं छेड़ा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 11 से भाग लगाने का रूल क्या होता है, ऐसे ऐसे जोड़िए, 6 6 12 और 9 3 12, इन दोनों का अंतर 0 हो गया, तो इसका मतलब ये 11 से भाग लग जाएगा। देखिए अल्टरनेट जोड़ना है, ऐसे करके जोड़ना है, फिर ऐसे करके जोड़ना है, जितना दूर तक जाए। अगर यहाँ कोई संख्या रहता तो फिर इस 6 को अगले से जोड़ देते, तो ये 11 का रूल है, ठीक है। तो हालांकि और सब में चेक करके देखिए क्या हो सकता है क्या, 8 8 16, ये कितना हुआ 16, और यहाँ 4 1 5, 16 में 5 गया, ये भी क्या रहे, ये भी कट सकते हैं ना, यहाँ पर आप नहीं लगा सकते क्योंकि अब 2 ऑप्शन कट गया। अब आपके पास ऑप्शन नहीं, अब आपके पास एक ऑप्शन है, जानते हैं क्या, इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 6 और 3 2 5, तो ये 7 से कटनी चाहिए, किससे कटनी चाहिए, 7 से। चलिए अब यहाँ पर काम नहीं किया, हालांकि देखिए बहुत सारे क्वेश्चन में काम कर जाता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैंने 2 ऑप्शन को ऑलरेडी चेक कर लिया, हालांकि चलिए देखिए कर लीजिए गुना, तो ये 56 दूनी 112, 112 गुना 3 कीजिएगा तो 336, 336 गुना 11 कीजिए, तो 6 6 3 9, 3 3 6, आगे 3, 36 96, तो आ गया 36 96। हालांकि देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्यों, कई बार ऐसा होता है कि मल्टीपल से ही आंसर आ जाता है, बात समझ रहे। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने आपकी अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो आप पर भी यहाँ से भी आप फास्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें डायरेक्ट क्या दिखा, 7 गुना 8, इसका मतलब 7 से ऑप्शन कटना चाहिए, और 7 से एक ही ऑप्शन कटेगा, नहीं तो आप कटा कर देखिए, तो ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मानसी और तरुणा के पास 5:7 के अनुपात में धन है। कौन कौन है, मानसी और तरुणा, जिसके पास 5 और 7 है, ठीक है। उसके बाद तरुणा और रेणु, तरुणा और एक रेणु है, तरुणा के पास 8 और रेणु के पास 11। क्या इस प्रकार से आपने बनाया होगा इस प्रश्न को, तो यहाँ पर भी आप ऑप्शन पर ध्यान दे सकते हैं। जैसे कहने का मतलब पूछा किसके बारे में, रेणु के बारे में, और रेणु का अनुपात में कितना है, 11। जो भी ऑप्शन होगा 11 से कटने चाहिए, जो भी ऑप्शन होगा वो 11 से कटनी चाहिए। तो क्या ये ऑप्शन 11 से कट सकते हैं क्या, आपका जवाब होगा नहीं। ये ऑप्शन 11 दूनी 22, 11 8 88, हाँ कट सकता है, तो ये आंसर हो सकता है। 11 दूनी 22 बच गया, 9 नहीं कटेगा, 11 दूनी 22 बच गया, इधर 9 95 हो गया, नहीं कट सकता है, देखिए ऑप्शन है। तो देखिए ऑप्शन से लेना कहीं कहीं आसान हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं बिल्कुल बेसिक से ही करें तो कीजिए, देखिए। लेकिन हम तो कहेंगे जो दोस्त जहाँ शॉर्टकट काम करे वहाँ कर लगा लेना चाहिए, क्योंकि समय की बचत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 11, तो इसको हम तीनों का अनुपात निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो देखिए सीधा सीधा गुना कर सकते हैं, या तो ऐसे ऐसे गुना, ऐसे ऐसे गुना, फिर ऐसे ऐसे गुना, ऐसे कर सकते हैं, या तो मैं जो कह रहा हूँ उसको समझिए, जिधर जो खाली है उधर भर दीजिए, 7 के आगे में खाली है 7 भर दीजिए, 8 के आगे में इधर खाली है 8 भर दीजिए, बस गुना कर दीजिए, 8 पंचे 40, 8 7 56, 11 7 77, ठीक है, इतना। अब इन सबको ऐड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर तरुणा के पास इतना रुपए है, ठीक है। तरुणा के पास अनुपात में कितना है, 56, और रियल में बोल रहा है कि ये 22 40 है, 22 40 है, ठीक है। रियल में बोल रहा है कि 22 40 है, तो यहाँ से इसको कटाइए, 8 से कटाते हैं, देखते हैं 7 बार में, 8 से 8 दूनी 16 बच गया 6 8 8 64 280, फिर इस 7 से ये कट सकता है, कितने बार में, 4 बार में, यानी एक अनुपात का मान 40 आ गया। तो हमें चाहिए कितने अनुपात का मान, तो यहाँ पर पूछ रहा है रेणु के पास, तो रेणु का अनुपात कितना निकला है 77, तो हमको 77 अनुपात की वैल्यू चाहिए। तो 1 को 77 से गुना करेंगे 77 हो जाएगा, तो आप 40 को भी 77 से गुना कर दीजिए, 40 को 77 से आप गुना कर दीजिए, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30, ये 0 1 0 चिपक गया, तो 30 80 आ गया ना, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
देखिए ये प्रैक्टिस क्लास, इसमें इजी, हाई, नॉर्मल सभी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो ये मत समझिएगा कि इजी क्वेश्चन है। मैं ये मानता हूँ कि देखिए एक हार्ड क्वेश्चन गलती हो गया तो उतनी अफसोस नहीं होगी, लेकिन एक इजी क्वेश्चन गलती हो गया तो बहुत ज़्यादा अफसोस होगी। तो आप सभी टाइप के क्वेश्चंस को कीजिए, ये नहीं कि फ्लो में इजी क्वेश्चंस को गलती कर दें, है ना। तो देखिए एक आदमी स्थान ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, बी से ए तक 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी। जब इस टाइप का क्वेश्चंस पूछें तो ये मत कर दीजिएगा कि यहाँ पर सीधा 12 और 18 को ऐड कर दिए, उसको 2 से भाग दे दीजिए, तो आपका गलत हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन में भी है 12 18 30 भगा दो 15, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको औसत के लिए जो दिया रहेगा फार्मूला, औसत चाल बराबर जो होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। बात समझ रहे? अब एक्स वाई क्या है, किसी भी चाल को x मान लीजिए, किसी भी चाल को y मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2x के जगह पर 12, y के जगह पर 18 अपॉन x प्लस वाई। 12 18 30, 12 18 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए घटाइए 6 से 3 बार में, 6 से 5 बार में, तो 12 दूनी 24 तिया 72/5, तो जो कि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन मिस्टेक है, ठीक है। तो इसको सही कर लीजिएगा, ऑप्शन क्या होगा 14 पंचे 70.2/5 किलोमीटर पर घंटा। तो इसको आप सही कर लीजिएगा 14.2/5 किलोमीटर पर घंटा, राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। देखिए क्या है यहाँ पर 10 25 10 35 10 45 10 55 10 65। इस तरह का जब क्वेश्चन देखे तो आप एक मार्कर निकल सकते हैं, लेकिन कैसे, इस बात को समझिए। यहाँ पर क्या है 10 25 है, यहाँ पर 10 इंटू 10 35 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर गुना है, सब में गुना है। यहाँ पर 10 45 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक कुछ नहीं किया, अब इसके साथ मैं कुछ करूँगा। क्या हम इसको चेंज करके लिख सकता हूँ क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ, इस 10 55 को हम कोट 35 लिख सकते हैं, और इस 10 65 को हम कोट 25 लिख सकते हैं। अब कैसे, इस बात को यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। देखिए 10 55 डिग्री बराबर हम कह सकते हैं कि जो कोट होगा कोट 90 माइनस 55 होगा, हाथ समझ रहे हैं। यानी यहाँ पर कोट क्या होगा, यहाँ पर कोट 90 माइनस 55, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा कोट 35 ही तो होगा, है कि नहीं। तो आपका जवाब होगा कि हाँ इतना को तो हम इतना लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं तो लिखिए। आगे देखिए, आगे कहने का मतलब क्या है यहाँ पर। अब देखिए जो भी है इधर रहने देते हैं, 10 25 इंटू 10 35 इंटू 10 45 इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/10 35 लिख सकते हैं कि नहीं। तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको मैं 1/10 25 लिख सकता हूँ कि नहीं, तो ये भी कहिएगा कि हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये कटा, ये कटा। अब बताइए 10 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो ये का हमारा राइट आंसर। तो इतना करने से बेहतर है जब इस तरह दिखे तो आप डायरेक्ट एक मारिए, गुना में कहीं ना कहीं हुआ आपको जो है एक बनाने का कोशिश कर रहा है। तो हालांकि ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, यहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत सारे दोस्त कन्फ्यूजन हो में रहते हैं कि कैसे इस जगह पर क्या किया जाए, ठीक है। तो इस जगह का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, समझिएगा। 49/8 2/3
सिर्फ इस भागा को चेंज करना है, इस भागा को गुना में लाना है। तो गुना में लाने के लिए क्या करेंगे, ये जो 98/16 इसको 16/98 कर देना है। अब कुछ लोग करेंगे कि इसको भी पलटा देंगे, लेकिन नहीं, इसको नहीं पलटाना है, बस उसको जैसे का तैसे रहने देना। बस अब सोल्व कीजिए आपका आंसर। 49 दूनी, ये 2 से 2 ख़त्म, और ये 8 से 2 बार में ख़त्म, और 3 से 4 बार में ये 4 4 ख़त्म। तो ये बच गया कितना, 2, डायरेक्ट आंसर। तो इस जगह देखिए, इस जगह कहने का मतलब सिर्फ इसको पलटाना, ना कि इस पूरे को पलटाना, ऐसा नहीं करना है तो गलती हो जाएगा। और बोर्ड मास में भी पहले किसका काम होता है, भाग का काम होता है। देखिए बोर्ड मास है ना, तो पहले डिवाइड का काम, उसके बाद मल्टीप्लाई, जो मल्टीपल होता है उसका काम करना है, ठीक है। तो उसके बाद गुना का काम होता है। तो इसलिए देखिए यदि 36A5 है, इसको 11 से विभाज्य करना है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अभी कुछ देर पहले मैंने 11 से भाग लगाने का रूल बताया था कि क्या होता है। तो क्या होता है, जैसे इधर अल्टरनेट जोड़ते जाइए, 5 से स्टार्ट कीजिए, 5 और 6 11, और ये 3 + A माइनस 3 + A बराबर 0 होनी चाहिए, या तो 11 होनी चाहिए, या तो 22 होनी चाहिए, 11 के मल्टीपल में होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या तो 11 के मल्टीपल में। तो 0 बनाने के लिए इस A को कितना रखना होगा, तो आपका जवाब होगा कि A की जगह पर 8 रख दीजिए, 8 3 11 हो जाएगा, 11 में 11 घटेगा तो 0। तो वही तो छोटी संख्या है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है तो इजी, लेकिन समझ गए तो बहुत इजी, नहीं तो फिर आप कन्फ्यूजन में रह जाइएगा कि पूछ रहा है सबसे बड़ी जीवा की लंबाई क्या होगी। तो एक बात बताता हूँ दोस्त, ये जो वृत्त है ना, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वह उसकी व्यास होती है। क्या होती है? व्यास। और व्यास d बराबर क्या होता है, 2r होती है। ये जो सबसे बड़ी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, सबसे बड़ी जीवा है, बात समझ रहे हैं, सबसे बड़ी जीवा है। तो जीवा यानी सबसे बड़ी जो होती है वह व्यास होती है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। तो हमें त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर, तो 2r के जगह पर 8 8 दूनी 16, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। अगर सबसे बड़ी जीवा की बात करें तो वह व्यास ही होता है। ओके नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि इसका जवाब दीजिएगा, तो बहुत सारे दोस्तों ने सही आंसर दिए और कुछ ने गलती भी दी है। तो चलिए इसको कैसे करते हैं देख लेते हैं। 6 मित्र है CDEFGH, एक पंक्ति में उत्तर की ओर सम्मुख करके बैठे हैं, ठीक है। F जो है E के बाएं से दूसरा, यानी उत्तर की ओर करके बैठे हैं। तो किसी ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पर 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति मैंने यहाँ पर बैठा दिया, कितने हुए 5, एक और बैठा दिए, 6 व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके बैठा दिया, ठीक है। अब जो कह रहा है उसके हिसाब से चलते हैं, लेकिन अभी यहाँ नहीं बैठा देना है, वो अलग जगह पर बैठाना है। यहाँ भी बैठाना है, लेकिन कब बैठाना उस बात को मैं बता रहा हूँ। E के बाएं से दूसरे स्थान पर F है, E के बाएं, बाएं कहने का मतलब ये बायां साइड होगा, आपका जो बायां है वो बायां साइड, और ये आपका दायां साइड, ठीक है, ये आपका दायां साइड। तो E के बाएं दूसरा, इसके बाद कोई एक व्यक्ति और होगा, इसके बाद ये दूसरा व्यक्ति F है, यानी इन दोनों के बीच एक आदमी खाली है, ठीक है। फिर कहता है जो G के बाएं से दूसरा है। जो शब्द यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है किसके लिए, E के लिए हुआ है, किसके लिए, E के लिए हुआ है, यानी E जो है G के बाएं से दूसरा है, E जो है G के बाएं से दूसरा, यानी G को यहाँ बैठा दें तो इसका बाएं ये दूसरा, इधर ही तो जाएगा बाएं, ये पहला आदमी ये दूसरा आदमी, ठीक है। तो ये बैठ गया। जो कहने का मतलब किसके लिए, ये जो जिसके आगे में के लगा है E के, इसके लिए, बात समझ रहे हैं।
समझिए। नेक्स्ट क्या, यही क्वेश्चन को देखना है। डी एच के दाएं से दूसरा है, डी जो है एच के दाएं से दूसरा, एच यहाँ बैठा है तो उसके बाद दाएं से दूसरा, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति यहाँ पर कौन है, टी है। ठीक है, जो ई और जी के निकटतम पड़ोसी है, जो ई और जी के निकटतम पड़ोसी है, तो जो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, जिसके आगे में के लगा है, एच के लिए इस्तेमाल हुआ है। बात समझ रहे हैं, ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, एच के लिए। तो कहता है एच जो है जी और ई और जी के निकटतम पड़ोसी है। इसका मतलब ई यहाँ, जी यहाँ, एच यहाँ, और एच के बाद एक स्थान खाली है, इसका मतलब वहाँ पर जी ही है और यहाँ डी। तो मैं यहाँ पर कितने आदमी बैठ गए, तो आपका जवाब होगा 1 2 3 4 5 6 आदमी हो गया। तो यहाँ पर बैठा दीजिए, एफ यहाँ पर खाली है, कौन है पता नहीं, ई एच जी डी। तो अब जो खाली है एक ही आदमी यहाँ पर कोई बचा होगा। तो देखिए अब कौन बचा है, सी। यहाँ पर पूछा क्या है, सी कहाँ बैठा है, और सी अभी तक कहीं इसमें आया नहीं, तो यहीं पर बैठा होगा। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखते हैं। बाएं छोर पर है क्या, बाएं छोर पर तो एफ है, तो ये नहीं। ई और एफ के बीच है क्या, ई और एफ के बीच में सी है, बिल्कुल। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे, और अभी तक अगर आप लोग रुके हुए हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप इंटरेस्टेड हो, आप हो सकता है कि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले आपको सभी वीडियो मिल सकता है। अगर आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लगता है तो, अगर लगता है कि नहीं ये मेरे लिए काम के नहीं है तो हटाइए, फिर निकलिए, है ना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ इससे हमें बेनिफिट हो सकता है, हमारी तैयारी मजबूत हो सकती है, तो आराम से आप जुड़ कर देखिए, आपको मज़ा आएगा। इससे पहले मैंने एलपी टेक्नीशियन का जो प्रीवियस ईयर पेपर था, जो 29 शिफ्ट में हुआ था, टोटल मैंने कराया, जिसमें कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी चीज़ को कराया, और सिर्फ मैं करंट अफेयर को छोड़ा हूँ। तो देखिएगा वहाँ भी मैंने वहाँ पर सारे टाइप के क्वेश्चंस को कराया है और अच्छे से कराया, तो आप लोग ज़रूर जाकर देखने का कोशिश कीजिए, वहाँ से ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, ये बात तो गारंटी है। यहाँ पर मैं सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पर आप लोगों को क्वेश्चन ला कर दे रहा हूँ, ताकि आप लोग का प्रैक्टिस हो सके और हो सके कुछ ना कुछ आप सीख सको, जो नॉर्मल स्टूडेंट है। हालांकि बहुत सारे सभी के लिए सीखने के लिए तो है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छे स्टूडेंट है वो सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। बात समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के अनुसार दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो यही बात तो यहाँ पर जो कहा है कि इसका मतलब ये जो पहला अक्षर समूह ये दूसरे से किसी न किसी प्रकार से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसी टाइप में आंसर में कौन सा होगा, जो पहला अक्षर है वो इससे रिलेटेड है, तो फिर यहाँ पर वो संबंध पता करना है कि आखिर संबंध क्या है। बात समझ रहे हैं, क्या संबंध है। तो चलिए संबंध पकड़ने का कोशिश कीजिए। एम कितना पर आता है, तो ये 13 पर। इस टाइप के क्वेश्चन अगर करने के लिए कहा जाए तो आपको एक चीज़ कन्फर्म याद होनी चाहिए, वो क्या, ए से लेकर जेड तक की प्लेस वैल्यू एकदम आपके टिप्स पर होनी चाहिए। जैसे ए का 1 होता है प्लेस वैल्यू, जेड का 26 होता है, डी का अगर बोल दिया जाए तो 4 होता है। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए ताकि आप इसे फास्ट कर सको। बात समझ रहे हैं। तो जैसे कि मेरे यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, पी कितना पर होता है, 16 पर, उसके बाद सी 3 पर, जेड 26 पर, डी 4 पर, एच जी 7 पर। तो देखिए हमें पूरी तरह से याद है तभी तो मैं आराम से लिख पा रहा हूँ। अगर आपको याद नहीं है तो याद करने का कोशिश कीजिए, इससे बहुत जल्दी फास्ट मैथ मतलब रीजनिंग बनेगा, इस टाइप के कोडिंग डिकोडिंग का। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए, तो अब रिलेशन ढूंढने का कोशिश कीजिए। क्या किया है, यहाँ 13 है, यहाँ 16 है, तो इसका मतलब 3 ऐड हुआ है। इसमें भी देख लेते हैं, ये 12 पर और ये 15 पर, तो इसमें भी देखिए ये 3 ऐड हुआ है, तो पहला संख्या में 3 ऐड होना चाहिए। ये 17 पर, ये 20 पर, यहाँ पर 3 ऐड है। ये 16, ये 19 पर, यहाँ भी 3 ऐड है। ये 20 और ये 23, यहाँ भी 3 ऐड है। ये 14, ये 17, यहाँ भी 3 ऐड है। तो इस हिसाब से नहीं पता कर सकते। अब यहाँ से यहाँ पर 3 है और यहाँ 26 है, 3 और 26 से, तो ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है।
नहीं है दोस्त, ज़्यादा डिफरेंट। ये जानते हैं क्या है? 3 लिखने का मतलब इसका है 29 लिखना। सी को हम 29 भी लिख सकते हैं। अब कैसे, मेरी बात को समझिए। जेड आएगा, जेड कितना पर? 26 पर। उसके बाद ए बी सी, तो यहाँ पर 26 के बाद क्या? 27, 27 के बाद क्या? 28, 28 के बाद 29 आया ना। तो ये 29 है सी का, यहाँ पर सी कहने का मतलब 29। तो 29 में ये कितना घटा है? तो आपका जवाब होगा कि 3 घटा है। यहाँ पर के 11 पर, एच 8 पर। देखिए यहाँ भी 3 घटा है। तो आप ऑप्शन में भी 3 देखिए कहाँ पर घटा है दूसरे ऑप्शन से। तो यहाँ पर मैं देखूँ तो ये 4 पर और ये 7 पर, यहाँ तो बढ़ाया है दोस्त। तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर ये 2 पर और ये 5 पर, यहाँ भी बढ़ा है। यहाँ पर तो घट रहा है ना, ये दोनों टर्म में देखा जाए 11 और 8 में घट रहा है, यहाँ 29 और 26 में घट रहा है, तो यहाँ भी घटना चाहिए। तो ये तो बढ़ रहा है, ये नहीं हो सकता है। यहाँ 10 है और यहाँ 7 है, तो हाँ यहाँ तो घट रहा है, ये हो सकता है। यहाँ पर देख लेते हैं, ये 26 है, ये 25 है, ये आपका 22 है, तो यहाँ भी घट रहा है। तो अब 2 ऑप्शन में फंस गए। अब डायरेक्ट ऑप्शन देखिए, यहाँ पर 3 बढ़ा है, तो इसका मतलब इसमें भी 3 बढ़ा होगा। ये 7 3 10 है, तो 3 अब किस में बढ़ा? 17 3 20 यहीं पर है। वहाँ के बाद यहाँ पर 2 कहने का मतलब 28 और यहाँ पर y कहने का मतलब 25, यहाँ घट गया है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप ये प्लेस वैल्यू को याद कर लीजिए, अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, जिससे कि जल्दी बनेगा। नेक्स्ट देखिए क्या करें, उस समूह का चयन कीजिए जो भी है इतनी बड़ी डाटा। हम पहले आप इसको पकड़िए, इसको भाड़ में जाने दीजिए। हालांकि कहीं कहीं ये चीज़ पढ़ना आपके लिए ज़रूरी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। जैसे इसने कहा कि उदाहरण के लिए 13 के लिए 13 पर संक्रिया, जैसे 13 को जोड़ना, घटाना, हटाना, गुना करना आदि की कर सकते हैं, आदि आप कर सकते हैं, लेकिन 13 को 1 और 3 में विभक्त नहीं कर सकते हैं। ये बात इसने कहा है, इसकी अनुमति नहीं है, 1 और 3 में विभक्त करने की अनुमति नहीं है। तो ये सब बात है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हुआ क्या है, रियल में हुआ क्या है। तो मैं सीधा सीधा देख रहा हूँ कि ये दोनों को जोड़कर ये लिख दिया है, आप भी देख सकते हो, ये दोनों को जोड़कर ये कर दिया है। तो आप देखिए यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9, यहाँ पर 8 है, ये नहीं होगा। यहाँ पर 0 और 0 फर्स्ट संख्या जुड़ेगा तो 0 होगा, तो यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 है। यहाँ पर 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 होगा लास्ट में, जबकि 8 है, ये नहीं, ये काम ख़त्म। यही एक ही बचा, यही आंसर आप करके देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अक्षय रेस्टोरेंट से, देखिए क्या कहता है, अक्षय रेस्टोरेंट से शुरू करता है और 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। चलिए इस तरह के क्वेश्चंस को करने से पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए। हालांकि मैंने अधिकतर वीडियो में समझाया कि आखिर इसको करना चाहिए कैसे फास्ट। जैसे कि आपको 1-2 चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, जैसे दिशा का नॉलेज होना चाहिए। ये आपकी कोई जो होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। स्टार्टिंग पॉइंट अभी समझाता हूँ क्या है। ये आपका पूरब होना चाहिए, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर और ये आपका दक्षिण। ठीक है, ये आपका दक्षिण, ये होना चाहिए। ठीक है, अगर कहे कि स्टार्टिंग पॉइंट से आप पूरब जा रहे हो तो इधर जाना है, अगर कहे कि वह स्टार्टिंग पॉइंट से उत्तर जाना है तो ऊपर जाना चाहिए। तो सेम इसी टाइप से इधर पश्चिम बोले तो इधर जाना है, लेकिन इस पॉइंट से। अगर दक्षिण बोले तो इधर जाना, तो ये बात कह रहा है। तो चलिए अब बात को यहाँ पर समझिए, लगाते हैं इसमें कैसे। और एक बात बताऊँगा, समझिएगा थोड़ा सा, जिससे कि आसान हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि रेस्टोरेंट से शुरू करता है, नहीं इसकी कोई स्टार्टिंग पॉइंट जो है वह रेस्टोरेंट है। क्या है? रेस्टोरेंट। और वह 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। तो इस पॉइंट से किधर जाएगा? दक्षिण, क्या नीचे? तो ये नीचे जाएगा, कितना? 2 किलोमीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर नीचे गया, फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। अब मेरी बात को यहाँ पर समझिए, दाएं बाएं मुड़ाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। घड़ी समझते होंगे, जो एनालॉग घड़ी होती है सुई वाला, तो कुछ इस प्रकार से ये जानते होंगे। तो घड़ी की डायरेक्शन को आप समझिएगा। अगर घड़ी के सुई किधर से जाएगा? 12 से फिर इधर आएगा, है ना। अगर कोई सुई 12 पर है तो कुछ देर बाद
इधर आएगा यानी इधर जाएगी, 12 से 1 2 3 इधर जाएगी। तो इधर जब जाने का मतलब हो तो आप दायां जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? दायां। और जब यानी इधर जाने की बात करें, उल्टा जाने की, बायां जाने के बाद, तो एंटी क्लॉक घूमना है। एंटी क्लॉक समझते हैं ना, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में बायां जाना है। ठीक है, तो इतना बात आप समझ पा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कहा इसने कि 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, फिर दाएं मुड़ा। दाएं मुड़ने का मतलब क्या है? अगर मैं कहूँ कि दाएं मुड़ रहे हैं, तो अगर ये मान लीजिए ये आप ऐसे जा रहे हैं, 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 तो दायां किधर? इधर, इधर है ना, इधर मुड़िएगा कि नहीं? तो सेम टाइप से यहाँ आप ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो इधर मुड़ना है, ये दायां। और कितना? 4 किलोमीटर। कितना? 4 किलोमीटर। ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ने का मतलब क्या? आप ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे, ये उल्टा घड़ी के विपरीत दिशा में, 7 से 6, 6 से 3, इस तरह से जा रहे हैं। तो उल्टा, तो उल्टा कैसे? जैसे मैं यहाँ पर देखिए, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो ये ऐसे घूमना चाहिए। ये कैसे घूम रहा है? ऐसे ऊपर जा रहा है। मेरी बात को समझने, इस जगह पर आप अपने आप को यहाँ पर भी रख कर देख सकते हैं। इस जगह आप अपने आप को रख कर देखिए कि आपको किधर मुड़नी है। तो इधर जैसे ये घंटा की सुई जा रही है, तो इधर मुड़ जाएगा, तो आपका बायां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बायां। तो ये 10 किलोमीटर। ठीक है, फिर कहता है फिर वह बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने का मतलब ऐसे जा रहा है, तो ये उल्टा चल जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा चल जाएगा। तो इस प्रकार से फिर कहता है कि बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर यात्रा करता है और अपने घर पर पहुंच जाता है। घर तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर यात्रा। तो यहाँ पर उसका घर है। ठीक है, तो अब इसका फाइनल रिजल्ट कैसे लाए? इसने कहा कि रेस्टोरेंट और घर के बीच सबसे कम दूरी कितनी है? सबसे कम दूरी कितनी है? तो यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब आप ऐसे जा रहे हो, रुकिए मिस्टेक हो गया। इस लाइन को समझिए, ये यहाँ से 4 गया और ये यहाँ से 10 गया। ठीक है, फिर इसने क्या कहा कि 4 किलोमीटर वह बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने का मतलब अगर इस जगह पर आप जा रहे हो, बाएं ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, तो ऐसे ही है ना, मुड़िएगा, इधर ना मुड़िएगा, इधर। तो इधर आपको मुड़ना है। और कितना? 4 किलोमीटर। कितना? 4 किलोमीटर। ठीक है, तो 4 किलोमीटर यात्रा करता है, तो वो अपने घर पर पहुंच जाता है। यहाँ घर है। ठीक है, यहाँ घर है। तो रेस्टोरेंट और घर के बीच सबसे कम दूरी कितनी है? तो यहाँ से लेकर अगर इसको मिला दें, ये 10 है, तो ये भी आपका 10, ये वाला भुजा भी आपकी 10, ये वाला भी रास्ता आपको 10। तो सबसे कम दूरी मतलब क्या? सीधा सीधी। ऐसे तो जाने का, आप ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, फिर जाकर जाते हैं, तो सब टोटल ऐड हो जाता है। कुल दूरी नहीं पूछा है, कम से कम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो 10 2 12, तो 12 दो ऑप्शन में है, तो ये दोनों तो नहीं होगा। लेकिन अब क्या? तो अब आपको जो यहाँ पर दिशा निर्देश के बारे में पता लगानी होगी कि इसने कहा क्या है कि घर के संदर्भ में रेस्टोरेंट कहाँ है। घर यहाँ है और रेस्टोरेंट कहाँ है? तो देखिए, ऊपर। घर से कहाँ है? ऊपर। घर से कहाँ है? ऊपर। कहाँ? उत्तर में है। घर से उत्तर में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उम्मीद कर पा रहे हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर एक बार में नहीं समझे तो इसको पुनः समझने का कोशिश कीजिएगा, और इस तरह से अगर आप करने लगें तो आपका बहुत जल्दी और गलत होने के चांस कम हो जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। हालांकि देखिए, इसको करने का और भी तरीके हैं, लेकिन उस तरीके से आप कन्फ्यूजन में पड़ जाइएगा। जैसे यहाँ पर कहेगा कि 2 किलोमीटर दक्षिण में जाए, तब दक्षिण की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है। पहले दाएं मुड़ा, क्या किया? दायां। फिर उसी तरह से फिर बायां, फिर बायां, फिर बायां मुड़ा, कुछ इस प्रकार से। तो एक बायां से एक बायां कट गया, फिर बचा क्या? दायां। तो इस तरह में आप फंस जाइएगा कि कहाँ क्या करें। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से नहीं कीजिएगा। ये शॉर्टकट है भले, लेकिन गलती करा सकता है आपका आंसर। बात समझ रहे हैं?
तो नेक्स्ट देखिए, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 अंकों की संख्या पर आधारित है। ठीक है, 5 गो है क्या, 1 2 3 4 5 गो बिल्कुल है। उदाहरण 697 को पहला अंक कहना है, जैसे पहला अंक 6 कहना है, इसको कहना पहला अंक। दूसरा अंक बीच वाले को कहना है, तीसरा अंक लास्ट वाले को कहना है। इसने कहा कुछ सूचना दे दिया है कि सभी संक्रियाएं दाएं से दाएं जानी चाहिए, यानी इधर से इधर जानी चाहिए, बाएं से दाएं। ठीक है, तो प्रत्येक संख्या के तीसरे अंक में 2 जोड़ दिया जाए। प्रत्येक संख्या के तीसरे अंक में 2 जोड़ दिया जाए। तो तीसरा अंक क्या, अगर मैं इसका बात करूं तो इसमें तीसरा अंक क्या, ये 3 है, इसमें आप 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा कि ये 655 बन जाएगा, है ना। मैं यहीं पर कर रहा हूँ। अगर इसमें आप 2 जोड़ दोगे तीसरे अंक में, इसने यही तो कहा है कि प्रत्येक संख्या में, तो यहाँ पर आप 2 जोड़ेंगे तो ये 833, इसमें दो जोड़ोगे तो 935, इसमें 2 जोड़ोगे तो 478, इसमें 2 जोड़ोगे तो ये 715, 2 17, यानी 717 इतना हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं, यहाँ पर समझ पा रहे हो मैं, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये क्या बना, इसमें 655। अब आगे इसने क्या कहा, तो कितनी संख्याएं जो है संख्याओं में तीसरा अंक उस दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी ये जो तीसरा अंक बना ये दूसरे अंक से पूरी तरह विभाज्य हो जाए, ये दूसरे अंक से पूरी तरह ये तीसरा वाला विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पर ये वाला तीसरा 5 है और दूसरा 5 है, तो क्या ये 5 इस 5 से विभाज्य हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा कि हाँ, चलिए एक वो मिल गया। क्या ये 3 ये वाले 3 से विभाज्य हो जाएंगे, क्या ये वाला 3 ये वाला 3 से विभाज्य हो जाएंगे, क्या आपका जवाब होगा कि हाँ, तो ये भी हो जाएगा। क्या ये वाला 5 इस 3 से विभाज्य हो जाएगा पूरी तरह, नहीं, तो ये नहीं होगा। ये वाला 8 क्या ये 7 से ये वाला 7 से विभाज्य होगा, क्या नहीं होगा। क्या ये वाला 7 इस 1 से विभाज्य होगा, क्या, तो आपका जवाब होगा हाँ, 1 से कोई भी संख्या विभाज्य हो सकता है, चाहे वो कितना बड़ा संख्या हो कितना छोटा संख्या हो, किसी से भी विभाज्य हो सकता है, किसी को भी वह काट सकता है 1 से। बात समझ रहे हैं। तो ये एगो और मिला, तो टोटल कई गो, 1 2 3 गो, 1 2 और ये वाला 3 ठो, उसके बाद ये दोनों नहीं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। ओके, नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन तो है इजी, लेकिन इसका करने का जो सही तरीका है मेरे में से बहुत को नहीं पता है। जैसे कि इसको मान लीजिए, करने का तो आराम से यहाँ पर देखते जाइए और करते जाइए, लेकिन उस तरह में होगा क्या, आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ देखिएगा फिर ऊपर ताकिएगा, फिर यहाँ देखिएगा फिर ऊपर ढूंढिएगा, तो उससे बेहतर है कि आप जो कह रहा है यहाँ से डायरेक्ट आप पढ़ते जाइए। प्लस को क्या कह रहा है, माइनस, और यहाँ पर कुछ मिट गया, चलिए रहने देता, पता कर लेंगे कि ये क्या है। एक गुना को भागा, गुना का भागा, भागा को जोड़, भागा को जोड़, तो यहाँ पर एक चीज़ बचा है, इधर का देखिए क्या क्या आ गया, प्लस बचा है, तो प्लस को गुना, नहीं प्लस तो नहीं बचा है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर गुना है, गुना किसको गुना कह रहा है, माइनस को गुना कहता होगा। यहाँ पर क्या होगा, माइनस का अर्थ है गुना, माइनस का अर्थ है गुना। तो इस तरह से आप अगर एक इधर साइड में लिख लीजिएगा तो आपको सोल्व करना में आसानी हो जाएगी। कैसे, मैं बताता हूँ। अब आपको यहाँ पर इस पूरे वाक्य में नहीं देखना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ से लिखते जाइएगा। 88 गुना को क्या कहा है, भागा, भागा 22, माइनस को क्या कहा है, गुना 15, और भागा को क्या कहा है, प्लस 40, और प्लस को क्या कहा है, माइनस 19। तो यहाँ से देखिए आप डायरेक्ट ये कितने बार में, 4 बार में, और 15 चौके 60 प्लस 40 माइनस 19, ठीक है। तो 60 40 100 में 19 जाएगा तो कितना बचेगा, 81, डायरेक्ट आंसर। तो यहाँ ये लिखने से ये होगा कि आपको बार बार ऊपर देखना नहीं पड़ेगा, इस वाक्य में ढूंढना नहीं पड़ेगा कि किधर क्या है, और उस तरह में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ऐसे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ से ये आप कर सकते हो।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के ही क्वेश्चन में एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम लगता है। तो उससे पहले अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लो तो एग्ज़ाम में जल्दी कर सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन को कोई भी चाहे तो 1 मिनट के अंदर नहीं कर सकते, उसको 1 मिनट से प्लस टाइम ही लगने वाला है। हालांकि आप करके देखो, हो सकता है कि 1 मिनट से 2-4 सेकंड कम लगाए, लेकिन 1 मिनट से तो कम नहीं लगने वाला है। लेकिन अधिकतर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, 99% स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ कि 1 मिनट से कम में नहीं कर सकता है, इसमें टाइम लगता है दोस्त। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं जल्दी करना है, तरीके से करना है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो इसलिए तो मैं ये प्रैक्टिस पेपर ला रहा हूँ, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से मैथ और रीजनिंग से उठा सके। ओके, तो चलिए देखिए करते हैं। 7 व्यवस्थाएं है GHIJ के जो भी है, इसने 4, 8, 11, 14, 17, 22, 28 तारीख को यात्रा करता है, 28 तारीख को यात्रा का। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, इसी क्रम में हो, ठीक है। तो अंतिम यात्रा एल ने की। तो पहले मैं यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस को करने का मतलब, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो तारीख है उसको उतारूँगा। देखिए कैसे, 4, 8, 11, 14, 17, 22 और 28, ये उतारने से होगा क्या, इस बात को समझिएगा। अब देखिए, और मैं इसमें एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, इसमें सबसे पहले उस डाटा को ढूंढिए जो कि फिक्स डाटा हो, यानी फिक्स तारीख हो कि हाँ ये फलना तारीख को यही जा रहा है। जैसे यहाँ पर इसने कहा कि अंतिम यात्रा एल ने की, इसका मतलब अंतिम यात्रा क्या मतलब, अंतिम डेट को एल ने की, तो इसका मतलब 28 ही अंतिम डेट है। तो यहाँ पर एल ने किया, तो ये फिक्स वाला डाटा था और मैं फिक्स वाले डाटे को ढूंढने का कोशिश करता हूँ। तो यहाँ कहा है के ने 11 तारीख की यात्रा, 11 तारीख को यात्रा की, के ने 11, तो यहाँ पर के बैठ गया। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, समझ रहे होंगे। तो के यहाँ पर बैठ गया। अगर मैं और आगे देखूं, के और एम के बीच में केवल 2 लोगों ने यात्रा किया है, के और एम के बीच में केवल 2 लोग ने यात्रा की है। अगर यहाँ के बैठा है तो इसके भी इधर एम को हम बैठा सकते हैं क्या, यहाँ तो लास्ट यानी शुरुआत डेट ही 4 है, तो क्या इधर बैठ सकता है, कोई नहीं बैठ सकता। तो एम कहीं इधर ही बैठेगा, ये गैप और ये गैप छोड़कर एम यहाँ बैठेगा। और हमसे पूछा क्या, एम ने किस तारीख को यात्रा की, डायरेक्ट दिख गया ये 22 तारीख को यात्रा की। हालांकि आप पूरा बैठाना चाहते हैं तो बैठा सकते हैं, लेकिन एक बार देखिएगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चन में होता है ना, तो आधा ही सोल्व कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन में आधा ही सोल्व करने पर आंसर आ जाता है। तो इसलिए एक बार लास्ट लाइन पर भी नज़र डाल लेनी चाहिए। हालांकि इसको पूरा चलिए करते हैं। तो के और एम के बीच में 2 लोग बैठा दिया, ठीक है। के और आगे देख लेते, जी और के बीच में ठीक एक व्यक्ति ने यात्रा की है। किसके किसके, जी और के बीच में, तो नहीं बैठा सकते। जी यहाँ भी बैठ सकता है, जी यहाँ भी बैठ सकता है, और इनके बीच में एक आदमी हो सकता है। तो ये बात अभी नहीं ले सकते हैं, लेंगे बाद में। चलिए यहाँ पर देखते हैं, के ने आई से ठीक बाद किया है, के ने आई के ठीक बाद, यानी आई पहले आया है उसके बाद के आया है, ये बात तो फिक्स हो गया, ये बात फिक्स हो गया। लेकिन जे से पहले किया है, लेकिन ये जो के है जे से पहले किया है, जे से पहले किया है के ने, अब आराम से बैठ गए। और अब यहाँ पर इस लाइन को पकड़िए, जी और के बीच ठीक एक व्यक्ति है, जी और के अभी भी नहीं होगा, अभी भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देख, के ने जी के बाद यात्रा किया है। अब यहाँ से इस लाइन से पकड़ा गया कि के ने जी के बाद यात्रा की है, इसका मतलब के से पहले जी आया होगा, तो जी यहाँ पर हो गया। तब एक ही व्यक्ति बचा है, जो बचा है इसमें से ढूंढिए और इसको यहाँ पर बैठा दीजिए। तो मेरे में से एच बचा है, एच को यहाँ बैठा है। तो हालांकि देखिए ये पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर, इसका आंसर एम हो जाएगा। तो इसने कहा एम ने किस तारीख को यात्रा की है, तो 22 को यात्रा की है। ओके, नेक्स्ट
देखिए राधिका पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलता है। तो सेम कंडीशन अब जो मैंने पहले कुछ देर पहले डाटा बताया, ये जो दिशा बताया उसको दिमाग में रखिए। राधिका पश्चिम दिशा में 30 मीटर यात्रा की, तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगी यहाँ से, ये 30 मीटर पश्चिम दिशा, कौन सा दिशा, पश्चिम, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट से इधर जाना होगा। 30 मीटर गया, फिर वो अपने दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ने का मतलब इधर मुड़ा, और वह 10 मीटर चला, 10 मीटर चला। फिर वह अपने बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉक इधर मुड़ा, तो ये 30 मीटर चला। ठीक है, तो अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। और यहाँ से ये पूछ रहा है कि वह किस दिशा में होगा। मैं पेन को चेंज कर, यहाँ से पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से वह किस दिशा में। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से रेखा खींच दूँ तो ये आपका उत्तर होता है, ये आपका पश्चिम होता है। तो पश्चिम और उत्तर के बीच में, पश्चिम और यहाँ ये पॉइंट कहाँ पर है, पश्चिम और उत्तर के बीच में, तो ये राइट आंसर। तो ये चीज़, दो चीज़ अगर आप याद रख लेते हैं, ये और ये, तो आप इस तरह का क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ओके, चलिए इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अधिकतर शिफ्टों में। तो देखिए आइए, बड़ा या बराबर जो है आर क्या है, तो चलिए इसको ना देखते हुए पहले निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष पहला क्या करा है, आई यू से बड़ा है क्या, आई यू से बड़ा है, और आई और यू का तुलना करने के लिए बोल रहा है। तो आई के बीच में ये वाला लकीर, ऐसे वाला आया है ना, उसके बाद एगो और ऐसे वाला है। तो यहाँ पर देखिए ये बड़ा तो है, बड़ा की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब ये कन्फर्म बात है, इसका मतलब ये है कन्फर्म। अगर यहाँ पर मैं आर को बैठा देता हूँ, अगर नहीं समझ पा रहे तो मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए अगर यू का वैल्यू कुछ भी मान लीजिए 2, तो 2 से तो बड़ा आर होगा, क्योंकि ये बड़ा की ओर बड़ा है, 2 से बड़ा होगा तो मान लीजिए ये 3 होगा। ये जो बोल रहा है आर है, जो आई आर से आई बड़ा है, या तो फिर बराबर है, या तो ये 3 हो सकता है, या ये 3 से बड़ा, कोई भी डाटा हो सकता है, 5 6 7 4 5 जो भी हो, लेकिन 3 से बड़ा हो सकता है, 3 हो सकता है या 5, 3 से बड़ा हो सकता है, ये बात कह रहा है। तो बताइए यू से आई बड़ा है कि नहीं, तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल बड़ा है। तो निष्कर्ष एक ही तो सही है, बाकी बात तो 3 गलत होंगे। तो ऑप्शन में तो एक गो है, तो पहला ही पकड़ा गया। हालांकि सबको भी चेक कर सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या है, ओ बड़ा है टी से, ओ और टी का तुलना करने के लिए बोल रहा है। टी यहाँ पर टी के बाद कौन सा, ये, उसके बाद क्यू, उसके बाद ये, उसके बाद ओ और टी के बीच में। तो देखिए क्या कहा है, टी से बड़ा ओ नहीं, ओ से बड़ा टी है, ना कि टी से बड़ा ओ, ये उल्टा है, उल्टा बात समझ रहे हैं। तो ये नहीं हो सकता। बाकी बाद आप तीनों को चेक कर लीजिएगा, नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और कमेंट में टाइमिंग ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि यहाँ पर ये चीज़ प्रॉब्लम है। ओके, आर्गुमेंट शब्द, ये जो शब्द लिखा हुआ है, प्रत्येक अक्षर को वर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति वो परिवर्तित रहेगी, यानी कौन सी स्तर जो अक्षर है वो बदलेगा नहीं। तो जो संख्या पहले दिया है उसी को लिख लेते हैं, ARGUMENT, ये है। अब इसको वर्ण अनुक्रम में सजाना है। वर्ण अनुक्रम कहने का मतलब जैसे ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, यही ना आएगा। तो इस तरह से क्रम में सजाना है, जैसे इनमें से अक्षरों में से, इन्हीं अक्षरों में से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ए आता ही आता है, उसके बाद बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, एफ आएगा, जी आएगा। तो उसके पहले जो डी बी सी डी ई एफ तो नहीं है, लेकिन जी है, तो पहले जी को लाइए। जी से थोड़ा सा बड़ा कौन सा है, अच्छा जी नहीं, ई तो है, यहाँ पर ई आएगा। ई से थोड़ा सा बड़ा जी से थोड़ा सा बड़ा तो आपका एम हो जाएगा। एम से थोड़ा सा बड़ा कौन हो जाएगा, एन हो जाएगा। एन से थोड़ा सा बड़ा, इसमें इसी में ढूंढना है, इसी में थोड़ा सा आगे कौन सा होगा, तो एम के बाद एन ओ पी क्यू आर, आर हो जाएगा। आर से बड़ा एस टी, टी हो जाएगा, टी से बड़ा यू। तो ये सजाया मैंने वर्ण अनुक्रम में। ठीक है,
तो इस हिसाब से मैंने इसको सजा दिया। अब इसने कहा क्या कि कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, तो कौन कौन सा अक्षर जो है कि नहीं बदला, तो आप देखने का यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि कौन कौन सा नहीं बदला। एक तो ए अपने जगह पर रह गया, एगो जी अपने जगह पर रह गया, बाकी बात सभी के सभी बदल गए, है ना। यहाँ पर यू के जगह पर एम आ गया, एम के जगह पर एन। तो ऐसा संख्या कै गो मिला, ऐसा अक्षर कै गो मिला, 2 गो। तो ये 2 राइट आंसर है। ओके नेक्स्ट देखिए, ये भी सीटिंग अरेंजमेंट से है। इसको भी देखिए, मेरे करने से पहले आप भी वीडियो रोक कर बनाने का कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो देखिए 6 दोस्त है PQ और STU में से प्रत्येक की ऊंचाई कुछ है, ठीक है, ऊंचाई से रिलेटेड है। R केवल 2 अन्य मित्रों से लंबा है। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, एक लकीर खींचिए। यहाँ पर पहला व्यक्ति जो होगा 1 सेंटीमीटर पर, दूसरा 2 सेंटीमीटर पर, इस तरह से मान सकते हैं। तीसरा 3 सेंटीमीटर, चौथा 4 सेंटीमीटर, पाँचवा 5 सेंटीमीटर, छठा व्यक्ति जो है वह 6 सेंटीमीटर पर होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर बैठा लेंगे। अब बैठाना कैसे है, देखिए जो इसने कह रहा है उसके हिसाब से चलना है। R केवल 2 अन्य मित्रों से लंबा है। R केवल यानी 2 मित्र से लंबा है, यानी पहला और दूसरा से लंबा है R, यानी R ये तीसरा पॉइंट पर आ जाएगा, ठीक है। R जो है तीसरा पॉइंट पर यहाँ पर आ जाएगा। T केवल 1 मित्र से छोटा है। इसका मतलब T जो होगा सबसे बड़ा जो है उसी से वह छोटा होगा, है ना, यानी जो छठा पर होगा उसी से वह छोटा होगा, बाकी बात और किसी से नहीं होगा। Q R से छोटा है लेकिन P से लंबा है। Q R से छोटा है लेकिन P से लंबा है। पूछा क्या हमसे, सभी मित्रों में दूसरा लंबा कौन है। अच्छा, तो ये तो पहले ये आंसर था, यहीं पर आंसर था। देखिए T केवल 1 मित्र से छोटा है, दूसरा पर जो सबसे हाईएस्ट लंबा जो होगा वह छठा पर होगा, उससे जो कम वाला होगा वही तो दूसरा लंबा होगा, सबसे ज़्यादा दूसरा लंबा। तो T इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर पूरा आप बैठा भी सकते हो, देखिए कैसे। S U से छोटा है, U से छोटा है, यहाँ पर तो ये चीज़ हो गया, S U से छोटा है। अच्छा ठीक, S U से छोटा है तो U यहाँ पर होगा, S यहाँ पर होगा, बाकी बात सभी बैठ गए, सभी के सभी बैठेंगे नहीं। तो बस ये कुछ डाटा है, लेकिन यहीं तक में हमें आंसर मिल गया था, तो इसलिए कभी कभार यहाँ जो है पढ़ लेना चाहिए। तो ये T राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, 3 दिए गए जो भी है, 3 को कथन है, यही बोल रहा है, 3 कथन है और 3 निष्कर्ष है। उसके हिसाब से पता करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो अभी कीजिए, आप कॉपी किताब लेकर ज़रूर बैठा कीजिए, जिससे कि आपको ज़्यादा फायदा होगा। ये बात मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ, सभी वीडियो में बोलता हूँ कि ये आप किया कीजिए, ये नहीं कि सिर्फ आप देखने के फेर में रहिए, नहीं, आप खुद से भी बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए क्या सभी स्टेटमेंट पुस्तक है, यानी जितने भी स्टेटमेंट है, ये जितने भी स्टेटमेंट को मैं एस मान रहा हूँ, ये सभी के सभी जो है पुस्तक के अंदर आएंगे। किसके अंदर, पुस्तक के अंदर आएंगे। तो पुस्तक को मैं पी मान रहा हूँ, ठीक है। कुछ पुस्तक कॉपी है, यानी पुस्तक का कुछ हिस्सा कॉपी के अंदर आ रहा है, कॉपी के अंदर आ रहा है, तो ठीक है। कोई कॉपी थिसोरस, अच्छा थिसोरस नहीं है, हिंदी पढ़िएगा। तो कोई भी जो है कॉपी थिसोरस, यानी कॉपी और ये थिसोरस का कोई रिलेटेड नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये मैंने डायग्राम बना लिया तीनों कथन से, ठीक है। अब इसको डिकोड कैसे करना है समझिए। कुछ थिसोरस कॉपी है, भाई इससे और इससे कोई रिलेशन ही नहीं है, तो कुछ कैसे हो सकता है, कुछ थिसोरस कॉपी कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये वाला गलत, ठीक है। कोई स्टेटमेंट थिसोरस नहीं है, तो अब कहिएगा
कि ये तो साफ साफ दिख रहा है कि इससे कोई रिलेशन है ही, यहाँ पर कुछ दिख ही नहीं रहा। ये यहाँ है, थिसोरस यहाँ है, स्टेटमेंट यहाँ है, तो ये बात सही हो जाना चाहिए था। इसने कहा कि कोई स्टेटमेंट थिसोरस नहीं है, तो ये वाला सही हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं। बताता क्यों, ऐसा क्यों नहीं होगा। देखिए ऐसा इसलिए नहीं होगा, अब मेरी बात को यहाँ पर गौर से थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। इसने ये कहा है कि कॉपी से ये रिलेटेड नहीं है, कॉपी से इसका संबंध नहीं है। अगर मैं इस फिगर को अगर थोड़ा सा अलग बनाना चाहूँ तो इस बात को समझिएगा, ये कॉपी का है, क्या ये थिसोरस इससे रिलेशन हो सकता है कि नहीं, इस तरह का ये डायग्राम बन सकता है कि नहीं। तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल बन सकता है। और अभी भी देखिएगा कि ये कॉपी और थिसोरस का कोई भी संबंध नहीं है कि नहीं। तो ये संभावना हो सकती है, और संभावना वाली बात कभी सही नहीं होगी। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला जो निष्कर्ष है वह गलत है। कुछ पुस्तक स्टेटमेंट है, कुछ पुस्तक स्टेटमेंट है, बिल्कुल है। आपको रिलेशन दिख रहा है यहाँ पर, सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर सभी यानी पुस्तक के अंदर जो है स्टेटमेंट आया है, सभी के सभी स्टेटमेंट पुस्तक के अंदर है, तो कुछ पुस्तक भी तो स्टेटमेंट होगा। यानी पुस्तक का कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा, ये जो आपका पुस्तक का इतना सा हिस्सा है, ये स्टेटमेंट ही तो है, तो कुछ तो आराम से होगा। तो ये वाली बात सही है। तो इसका सिर्फ केवल निष्कर्ष 3 सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में पूछा था, और वो वाला भी पूछा था जो बताए थे पहले, कि इसको मैंने पूछा था, इसको मैंने पूछा था कि इसमें कौन सी एक स्थिर पूंजी नहीं है। स्थिर पूंजी मतलब फिक्स कैपिटल नहीं है। तो इसमें देखिए कंप्यूटर आपका फिक्स कैपिटल है। टरबाइन जो कहीं ना कहीं बिजली उत्पादन करने के काम में आते हैं, ये आपका फिक्स कैपिटल है। भवन, ये भी आपका फिक्स्ड कैपिटल है, लेकिन मुद्रा फिक्स कैपिटल नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी स्थिर पूंजी नहीं है, मुद्रा जो है वो स्थिर पूंजी नहीं है। तो आप इसको दिमाग लगा कर भी कर सकते थे। देखिए इस वाले को भी मैंने पूछा था, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। ओके, चलिए आज के लिए आप सबों के लिए ये क्वेश्चन है, आराम से करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का जो QR है, इससे जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। अगर PDF चाहिए तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर यहाँ से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो एक बार जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर मिल सकता है, आपको आराम से मिल जाएगा। मैं दे दूँगा लिंक, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ के बाद और क्या बोलूँ, अगर यहाँ तक रुके होंगे तो कहीं ना कहीं आपको पसंद आई होगी। और हो सकता है अगर चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो आपको मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए कि जब भी मैं कोई वीडियो छोड़ूं तो आप तक पहुंच सके, है ना। तो ये बात आप हमसे क्या बहुत से सुने होंगे, और ये बात सच है, ये बात सच है। सब्सक्राइब करने के बाद जो ये घंटा वाली बटन बगल में होता है उसको दबा लीजिएगा, ठीक है, तो आपको आते रहेगा। और पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर चाहते हैं कि हमारे हौसला बने रहे और आपको और भी इस तरह के क्वेश्चंस अच्छे सॉल्यूशन मैं देता रहूं, तो और भी कहने का मतलब भाई बंधु सखा सहेली जो भी है शेयर कर दीजिए उन सबों में, जिससे कि हमारी हौसला और भी बढ़ सके। बात समझ रहे हैं। हालांकि मैंने तो देखा है कि उन लोगों को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, जैसे अर्धनग्न फ़कीर कहने का मतलब ये है, जो कुछ लड़कियां आएंगे और आधे कपड़ा पहन के कुछ क्या कहते हैं मतलब कि कुछ अदा दिखाएंगे और भर के लाइक सब्सक्राइब शेयर, हालांकि वहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है, बाद में सिर्फ पछताना ही पड़ेगा। तो उस तरह के वीडियो से दूर रहें, और हो सके तो दोस्त कुछ जो ज्ञान की बातें दे रही है, कुछ
जहाँ से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है उसको सपोर्ट करने का कोशिश करें, जिससे कि हमारी भी हौसला बने रहे और ये भी बात सच हो जाए कि चलिए जहाँ से हमको कुछ मिलता है वहाँ हम सपोर्ट करते हैं, ये नहीं कि जहाँ हमें कुछ नहीं मिला वहाँ भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर आपकी इच्छा, आप जैसा सोचो, आपको जो अच्छा लगे। मैं तो बस आपको बता ही सकता हूँ, और क्या आपके मोबाइल में घुस के थोड़ी ना दबा सकता हूँ, नहीं दबा सकता हूँ। मैं कोई मोदी जी का IT सेल नहीं हूँ कि बिना लाइक किए हुए 50 मिलियन लाइक करवा दूँ। बात समझ रहे हैं? 50 मिलियन सब्सक्राइब करवा दूँ, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो बाकी बात आप समझदार हैं, बने रहिए चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।